भगवान शंकर पर डाली शनिदेव ने वक्र दृष्टि। एक बार शनिदेव भगवान शंकर के घर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान को प्रणाम करके वह बोले, समय के चक्र के हिसाब से कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भोलेनाथ शनिदेव की बात सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, तुम कब तक मेरी राशि में रहोगे? शनिदेव बोले, सवा प्रहर तक मेरी वक्र दृष्टि आप पर होगी। ऐसा कहकर शनिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अब भगवान सोचने लगे, मुझे शनिदेव की दृष्टि से बचना होगा। यदि मुझ पर दृष्टि पड़ी तो सब देव मेरा मजाक उड़ाएंगे। महादेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, शनिदेव के आने से पहले ही कैलाश पर्वत को छोड़कर मृत्युलोक में चले जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे शनिदेव की दृष्टि से बच जाएं। अगले दिन ही महादेव ने मृत्युलोक पहुंचकर एक हाथी का रूप धारण कर लिया। हाथी के रूप में इधर उधर भटकते हुए वे एक नगर पहुँचे तो लोग डर कर उन्हें भगाने लगे। उन्हें हाथी के रूप में ही भोजन और जल ग्रहण करना पड़ा। शाम होने पर महादेव ने सोचा, सारा दिन बीत गया, मैं तो शनि की वक्र दृष्टि से बच गया और अब मैं कैलाश लौट जाता हूँ। यह सोचकर वह अपने असली रूप में आ गए और कैलाश लौट गए। वहाँ पहुँचते ही देखा कि शनिदेव वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले, देखा शनि मैं तुम्हारी दृष्टि से बच गया। महादेव की बात सुनकर शनिदेव बोले, मेरी दृष्टि से देव दानव कोई नहीं बच सकता, आप भी नहीं बच पाए। महादेव ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? शनिदेव बोले, ये मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव था कि आपको अपना स्वरूप त्याग कर हाथी का रूप धारण करना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा तथा पशु योनि में ही अन्न जल ग्रहण करना पड़ा, यहाँ तक कि अपना कैलाश पर्वत छोड़ना पड़ा। यह सुनकर महादेव मुस्कुराकर शनिदेव को गले लगा दिया और कहा, तुम सही मायने में मेरे शिष्य कहलाने के लायक हो। साथ ही ये वरदान दिया, 9 ग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जीवन में सही काम करने वाला तुमसे नहीं डरेगा और कमल की तरह जल में भी कीचड़ से सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार शनिदेव की दृष्टि का सामना सबको करना पड़ता है।